70 के दशक की कई सुपरहिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस राखी ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो सफलता हासिल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि 1973 में राखी ने गुलजार से शादी की, जबकि गुलजार चाहते थे कि शादी के बाद राखी फिल्में छोड़ दे, लेकिन वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े शुरू हुए। एक बार गुलजार ने राखी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद से राखी ने फैसला लिया कि वो फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ेगी। उसी दौरान उन्हें फिल्म कभी कभी का ऑफर मिला और राखी ने यह ऑफर स्वीकार किया। तब गुलजार ने फिल्म करने से मना किया, लेकिन राखी उनकी बात नहीं मानी और वो इस फिल्म में काम करने के लिए गुलजार को छोड़कर चली गई। तो आइए आपको बताते हैं कि अभिनेत्री राखी और गुलजार के रिश्ते की सच्चाई क्या थी, और इस सच्चाई के बारे में जानते हैं अपनी खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की सदाबहार हीरोइन राखी के कुछ अनसुले किस्सों के बारे में, जिसको शायद आपने नहीं सुना होगा। राखी की बात आते ही गुलजार साहब की वो चंद लाइनें याद आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि शहर की बिजली गई बंद कमरे में, बहुत देर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। शहर की बिजली गई बंद कमरे में, बहुत देर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम गई थी जिस दिन, उस रोज़ भी कुछ दिखाई नहीं दिया। गुलजार साहब ने ये लाइन उस वक्त लिखी थी जब राखी अपने कैरियर की खातिर उन्हें छोड़कर चली गई थी। एक गीतकार जो पिता हैं, पति हैं, और इस गीतकार गुलजार को तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। राखी और गुलजार के रिश्ते पर बात करने से पहले हम राखी के शुरुआती पहलुओं को जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं राखी और गुलजार के रिश्ते के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। राखी का जन्म भारत की आज़ादी वाले दिन यानी 15 अगस्त 1947 को एक बंगाली परिवार में हुआ था और राखी के पिता व्यापारी और माता गृहिणी थी। राखी जब 15 साल की थी तब उनका विवाह बंगाली फिल्मों के निर्माता निर्देशक अजय विश्वास के साथ हो गया था, लेकिन ये विवाह ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और जल्द ही दोनों अलग हो गईं। बताया जाता है कि राखी जब किशोर अवस्था में थी तब उनके घर के पास एक बंगला फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसकी अभिनेत्री संध्या राय थी। संध्या राय को माझेर झोल बहुत पसंद था और माझेर झोल एक प्रकार का बंगाली व्यंजन होता है। माझेर झोल राखी की माँ बहुत अच्छा बनाया करती थी। शूटिंग के दौरान राखी की माँ ने संध्या राय को इस बार माझेर झोल बनाकर खिलाया था। धीरे धीरे संध्या के राखी के माँ के साथ अच्छे संबंध बन गए और यहीं से राखी के फिल्मों में आने का रास्ता खुल गया। संध्या राय से अच्छे संबंधों के चलते राखी को बंगला फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद राखी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अभिनय के क्षेत्र में अपने काम का लोहा मनवाया। राखी के फिल्मी करियर को 2 पार्ट में देखा जाता है। एक पार्ट गुलजार से शादी से पहले और दूसरा पार्ट गुलजार से अलगाव के बाद। यानी राखी का जो करियर है वो गुलजार के शादी के पहले भी था और शादी के बाद भी था। गुलजार से शादी के पहले राखी ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। उस वक्त राखी का अभिनय भी चरम पर था और राखी ने अपनी पहली हिंदी फिल्म धर्मेंद्र के साथ वर्ष 1970 में जीवन मृत्यु की थी। इसके बाद शशि कपूर के साथ फिल्म शर्मीली के, जिसमें उनके डबल रोल था। फिल्म दाग में भी राखी ने जबरदस्त अभिनय किया था। राखी जब हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनी चुकी थी, उनकी लाइफ में गुलजार आए। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा था, जो गुलजार के नाम से जाने जाते थे। गुलजार का बांग्ला संस्कृति और रीति रिवाज से बहुत ही खास लगाव था। इसी कारण से वो राखी से प्रभावित हुए और वर्ष 1973 में राखी से विवाह कर लिया। यानी गुलजार और राखी दोनों शादी के संबंध में बदल गए। गुलजार और राखी के अलग होने के पीछे भी एक बड़ी वजह है और बताया जाता है
कि गुलजार और राखी का विवाह एक समझौते के तहत हुआ था। समझौते के अनुसार राखी को शादी के बाद फिल्में छोड़नी होगी। शादी के कुछ समय तक दोनों साथ रहीं। इस दौरान राखी ने एक लड़की यानी मेघना को जन्म दिया। राखी की लड़की मेघना जब 1.5 वर्ष की थी तब जाने माने फिल्म निर्माता यानी यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म कभी कभी में काम करने का ऑफर दे दिया। राखी भी अपने को अभिनय से दूर नहीं रख सकी और गुलजार को बिना बताए फिल्म कभी कभी में साइन कर दी। इसी वजह से दोनों में टकराव हुआ, जिसके बाद राखी ने गुलजार को छोड़ने का फैसला कर लिया। यानी जो पहले इनमें शादी के संबंध बने हुए थे वो अब टूट चुका हुआ था। जब राखी गुलजार का घर छोड़कर चली गई तब गुलजार ने राखी की याद में 2 लाइनें लिखी थी, जिसका जिक्र हमने स्टोरी के शुरुआत में किया है। गुलजार से अलग होने के बाद राखी की दूसरी पारी यानी बिलगांव के समय भी उनकी पारी बहुत ही शानदार रही। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में उन्होंने शानदार अभिनय किया और ये फिल्म सुपरहिट भी रही। उसके बाद 1978 में आई फिल्में मुकद्दर का सिकंदर, कस्मे वादे में अभिनय किया और दोनों ही फिल्मों में उनके काम की तारीफ बहुत हुई। इसके बाद उन्होंने हमारे तुम्हारे, काला पत्थर, जुर्माना, शान, लूटमार, हम कदम में अभिनय किया। राखी ने कई हिंदी फिल्मों में मां का किरदार भी निभाया। आपको बता दें कि राखी का मां का किरदार बहुत ही बखूबी निभाया और इनकी तारीफ भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हुई। 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन में राखी ने अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की मां का किरदार भी निभाया था। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म उस वक्त की सुपरहिट फिल्म रही, जिसके बाद फिल्म करण अर्जुन में सलमान खान और शाहरुख खान की मां का रोल भी किया था और उस फिल्म में भी राखी के काम की बहुत सराहना हुई थी। फिल्म सोल्जर में भी राखी मां के किरदार में दिखी। राखी को दमदार अभिनय की वजह से 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। खबरों के अनुसार राखी ने शादी के कुछ समय बाद पति गुलजार को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से राखी का गुलजार को बिना बताए फिल्म कभी कभी में काम करना था और गुलजार नहीं चाहते थे कि राखी शादी के बाद फिल्मों में काम करे। इसी बात से नाराज होकर राखी ने गुलजार का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि दोनों ने अब तक एक दूसरे से तलाक तो नहीं लिया, लेकिन अलग अलग जरूर रहते हैं। वहीं खबरों के मुताबिक ये तो कहा जाता है कि सीधे साधे स्वभाव वाले गुलजार ने अपनी पत्नी यानी राखी को पीट कर भी उनका शरीर नीला कर दिया था, जिससे वो बहुत दुखी रहा करती थी। और एक दिन ऐसा आया कि राखी अपनी इस बेबस हालत के चलते अपने पति गुलजार का घर हमेशा के लिए छोड़कर बहुत दूर चली गई। राखी कभी करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन हुआ करती थी, लेकिन लोग उनकी स्माइल के दीवाने थे। जबकि आज वो पर्दे की चमक दमक से काफ़ी दूर हैं। जबकि उनकी साथ की अभिनेत्रियां हेमा मालिनी और रेखा अभी भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं। और कहा तो ये जाता है कि राखी ने अपना जीवन मुंबई से 50 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में समेट लिया है और बाहरी दुनिया से अब उनका ज़्यादा लगाव नहीं रहा है। कम बोलना और अकेले रहना राखी के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। राखी के अकेलेपन की क्या वजह है, उसकी वजह तो शायद वही जानती हों, लेकिन कहते हैं कि बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखने वाले लोग अक्सर भुला दिए जाते हैं। जबकि हम इस प्रोग्राम के द्वारा हमारा प्रयास यही है कि लोग उनको फिल्मों में दिए गए योगदान के लिए हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।